Relax yourself and close your eyes. आई होप सबके ऑडियोज ऑफ हैं. Take a deep breath in. Exhale. One more time. Breathe in. Exhale. Breathe in. Exhale. अब अपना ध्यान धीरे से अपनी दोनों भवों के बीचों में लेके जाएंगे. Between your eyebrows. It's a place of your master, God, gurus, and yes, भगवान कृष्णा. कृष्ण भगवान आज आपसे कह रहे हैं, सभा में उपस्थित समस्त अर्जुनों, आप सब अर्जुन हो इस पल. सभा में उपस्थित समस्त अर्जुनों, मैं तुम्हारे साथ हूँ. तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, तुम्हें ज्ञान प्रदान करने और तुम्हें गीता का दर्शन कराने के लिए मैं तत्पर हूँ. भगवान खुद तत्पर है आपको गीता सिखाने के लिए. मेरी उपस्थिति और ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करो और जान लो कि मैं तुमसे संवाद करने को तत्पर हूँ. मैं तुमसे बात करने के लिए इच्छुक हूँ. महसूस करें भगवान कृष्ण की ऊर्जा अपने अंदर. महसूस करें एक्सपेंशन आपकी कॉन्शियसनेस का. और ये विश्वास रखें कि किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी आंसर में, किसी न किसी विचार के रूप में वो आपसे आपके सवालों के जवाब देंगे. महसूस करें अभी कही हुई हर एक बात, हर एक शब्द की ऊर्जा अपने अंदर. महसूस करें. सांसें पूरी तरह से रिलैक्स, शिथिल हो चुकी हैं. महसूस करें ईश्वर, भगवान कृष्ण आपके सामने, आपके समक्ष, और आप पूरी उत्सुकता के साथ उनके सामने बैठे हैं कि आज वो आपसे क्या कहने वाले हैं. महसूस करें. यूज योर विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन की कोई सीमा नहीं. महसूस करें कृष्ण भगवान साक्षात आपके सामने उपस्थित हैं और आप उनके साथ बहुत उत्सुकता से बैठे हैं कि आज वो आपसे क्या कहने वाले हैं. 2 पल के लिए मैं शांत हो जाऊंगी. महसूस करें आपका कनेक्शन भगवान कृष्ण के साथ. धीरे से
भगवान कृष्ण को आभार व्यक्त करते हुए आंखें खोलेंगे। हमारे शरीर में 5 चक्रास मैंने आपको बताए थे, जिनको पांडवों का नाम दिया था। नीचे के जो 5 चक्रास होते हैं वो हमारे सांसारिक जीवन से रिलेटेड होते हैं। ऊपर के जो चक्रास होते हैं वो आध्यात्मिक चक्र होते हैं, स्पिरिचुअल चक्र होते हैं। पहला चक्र इज रूट चक्र, मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र होता है मूल आधार, फाउंडेशन, बेस, सपोर्ट। ठीक है। किसी भी इमारत को, किसी भी स्काई स्क्रैपर को बनाने और ऊपर ले जाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और सच में आत्म परमात्मा समझना चाहते हैं और इवन इस सांसारिक जगत में भी आए हो, तो उसको उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हो, उसको समझना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है मजबूत होना, नींव। नींव मजबूत होने से क्या मतलब है? बोलते हैं ना, ये इंसान जड़ों से जुड़ा हुआ है, ये इंसान जमीन से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब हुआ इसका? ये समान इंसान जमीन से जुड़ा हुआ है, हवा में नहीं उड़ रहा, ये सब कुछ टर्म्स यूज करते हैं ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस इंसान को पता है कि देखो, मेरी लिमिटेशन, मेरा दायरा कुछ उसके ऊपर देयर इज सम सुप्रीम पावर जो सब कुछ कंट्रोल करती है सच ये कि नहीं है? कहीं ना कहीं ये सच है कि देयर इज सम सुप्रीम पावर। एक्चुअली कुछ समय के बाद तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि देयर इज सुप्रीम पावर का तो पता नहीं, बट हियर इज सुप्रीम पावर। खुद ही के अंदर है वो सुप्रीम पावर, सिर्फ अवेकन करने तक की देर है। तो देयर इज सम सुप्रीम पावर जो हमारा पूरा मैकेनिज्म कंट्रोल करती है। ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो हम किससे दूर रहेंगे? हम कभी डरेंगे नहीं, हम कभी घबराएंगे नहीं, हम कभी विषाद में नहीं जाएंगे। हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, अर्जुन वाली अवस्था नहीं घटेगी। अर्जुन की अवस्था इसीलिए घट रही है क्योंकि अर्जुन को बेस ही नहीं पता। घबरा रहा है वो इसी चीज पे कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये चले जाएंगे, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कृष्ण भगवान तो बोल रहे कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने पकड़ी हुई है हम सबकी लगाम, हमारे मन की लगाम, हमारी सारी गतिविधियों की लगाम। हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। उन्होंने एक ही बात बोली, भैया वर्तमान में जियो, अभी जो करना है वो करो। कर्म क्या है? वो करो। तो हमारे हाथ में क्या है? एक्शन। बाकी सब उनके हाथ में है। ठीक है, यही है रूट चक्र। ये बेस समझ लो। ये बेस यही है कि जड़ों से जुड़े रहो और इस चीज का हमेशा याद रखो कि कोई है जो आपको संभाले हुए है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे एक मेरा फेवरेट उदाहरण है, शायद बहुत लोगों ने सुना भी होगा कि मैं हमेशा यही देती हूँ, बट मुझे बहुत पसंद है कि अ, जो जानवर हैं, देखो, सेम सेम एलिमेंट से वो भी बने, उसी से हम भी बने हैं, है ना? सिर्फ एक उनके पास, उन वो उस किंगडम में अभी नहीं पहुंचे हैं, हम ह्यूमन किंगडम में आ गए हैं, थोड़ा एफर्ट ज्यादा डाल के हमको विल पावर मिल गई है। हमारे पास मौका है कि हम मुक्त हो सकते हैं, हमारी आत्मा मुक्त हो सकती है। मगर एनिमल अभी नहीं हो सकता, इसलिए वो 2D स्टेट में चल रहा है। हमारे डायमेंशन देखो, 3D 4D 5D और ना जाने कितने बदलने वाले हैं अभी। तो एक जानवर भी इसी चीज से जुड़ा है, भगवान ने बनाया सबको एक सा। जब कभी भी वो जाता है, शिकार करना होता है, उसको भूख लगती है, उसके बच्चे बीमार होते हैं, तो क्या वो घबराता है? उबर बुक कर लूं, कहाँ से कैसे करूं, मेरे बच्चे को कौन ध्यान रखेगा, अगर मैं नहीं रहूंगी तो इन्हें कौन खाना खिलाएगा? कुछ नहीं सोचते। उन्हें पूरा भरोसा होता है कि देयर इज सम सुप्रीम। इवन एनिमल्स में बच्चों को, चिड़िया का एग्जाम्पल लो ना, चिड़िया को उसकी माँ ऊपर से तो छोड़ देती है, उड़ अपने आप, और वो बच्चा धीरे 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 करके उड़ना सीख जाता है। हमारे यहाँ नहीं होता, हम अपने बच्चों को पकड़ के रखते हैं, पता नहीं कब तक, जन्म जन्मांतर, कि उसको समझ ही नहीं आएगा जीवन अगर मैंने नहीं समझाया, उससे होगा ही नहीं अगर मैंने नहीं करा। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अपने बच्चों को
भग अब सॉरी, अपने बच्चों को नहीं, हमको वो ईश्वर पे भरोसा होना चाहिए कि जो आप हो ईश्वर के बच्चे, वो बच्चे भी ईश्वर के ही हैं। जैसे ईश्वर आपको संभाले हुए, वैसे ईश्वर उनको भी संभालेगा। और आपको तो अपने ऊपर डाउट होता है कि मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आपका प्लान बना हुआ है, आपको सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे एक जानवर को भरोसा है कि मुझे पता है मेरा लालन पालन, मेरा घर, मेरा सब कुछ भगवान ध्यान रखेंगे, वो डरता घबराता नहीं है, उसको डिप्रेशन एंजाइटी ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं होता। हमें होता है क्योंकि हम समझते हैं कि हम करता है, और इसलिए हमारा रूट चक्र, हमारी ऊर्जा अटक गई मूलाधार पे, ऊपर ही नहीं उठी। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान, ये चक्र है क्रिएशन का। किसी भी तरीके का क्रिएशन, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के नाभि में से निकले थे। फोटो देखा है, एक कमल नाभि में से निकला है। नाभि सिग्निफाइज क्रिएशन। एक बच्चे का अम्बेरिकल कॉर्ड अपनी माँ की नाभि से जुड़ा होता है, सब कनेक्शंस है। तो नाभि इज द साइन ऑफ सिग्निफिकेशन, सॉरी, नाभि इज द सिग्निफिकेशन ऑफ क्रिएशन। तो किसी भी तरीके का क्रिएशन लाइफ में इम्प्रूव हो सकता है अगर आपका सेक्रल चक्र अच्छा हो। सेक्रल चक्र वीक होने का बहुत बड़ा कारण है जब हम जाने अनजाने किसी तरीके की बुली के साथ, अगर हम या हमारे साथ जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिससे हमको ये रियलाइज होता रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा सेक्रल चक्र वीक हो जाता है। एक उदाहरण, एक हाथी के बच्चे को, जब वो हाथी का बच्चा छोटा था, तो उसको नहीं, खूंटी होती है, खूंटी बोलते हैं, मुझे नहीं पता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लकड़ी का एक छोटा सा वो बांध देते हैं, उसमें चेन से हाथी को बांधा जाता है, लकड़ी का छोटा सा। तो उसमें हाथी के बच्चे को बांधा हुआ था। बच्चा था, एफर्ट्स डाले, चेन मोटी थी, वो बेचारा नहीं खोल पाया। फिर उसने फिर एफर्ट्स डाले, फिर उसने कोशिश की खुद को छुड़ाने की, कि वो नहीं खोल पाया। फिर कुछ समय के बाद जब वो हाथी बड़ा भी हो गया ना, तभी भी वो उसी छोटी सी लकड़ी के टुकड़े से और उसी चेन से बंधा रहता था, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस चला गया कि इससे तो मैं कभी छूट ही नहीं सकता, अभी वो हाथी बन गया है, वो बच्चा नहीं रहा। मगर अभी भी उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इससे खुद को छुड़ा सकता हूँ। ये साइन है सेक्रल चक्र के ब्लॉक होने का, मतलब क्रिएटिविटी खत्म कर दी, कोई क्रिएशन की पोटेंशियल ही खत्म कर दी। ड्राइंग ऐसे बनाई जाती है, सर्कल ऐसे बनता है, ऐसे नहीं बनता। पंखे में 3 ब्लेड्स होते हैं, 6 नहीं होते। झोपड़ी ट्रायंगल ही होती है, स्क्वायर नहीं होती। और ना जाने क्या क्या सिखाने के चक्कर में उनकी क्रिएटिविटी किल करते जाते हैं। और क्रिएटिविटी का उदाहरण दे रही हूं मैं, अगर हम अपने साथ जोड़ें तो हम भी तो ऐसे ही कर रहे हैं अपने साथ भी, कि नए चैलेंजेस लेने में सोचते हैं करूं कि नहीं करूं। अरे भरोसा तो करो, तुम चैलेंजेस लो तो, है बैठा है कोई ऊपर जिसने बोला तुमको चैलेंज लेने के लिए, जिसने तुम्हारे सामने सिचुएशन लाई कि तुम लो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है। तो सेक्रल चक्र जब हमारा एक्टिवेट होता है, अच्छा अच्छी अवस्था में होता है, तो किसी चीज का डर नहीं लगता यार, बिंदास हो जाते हैं, अरे है ना, करते हैं, चलो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति की लाइफ में तो भगवान जाने कितने ट्रायल एंड एरर होते ही रहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो वो बेचारा ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल अभी देखो, मैं आपका डर खत्म कर रही हूँ किसी भी तरीके का, किसी भी लेवल पे है तो डर ब्रेक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, कहीं कुछ नहीं, घबराने की बात कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। तीसरा है सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस चक्रा होता है ब्राइटनेस, इसका कलर ही येलो है, येलो सिग्निफाइज द ब्राइटनेस ऑफ सन। सन को तुम कितना भी तुम्हें परेशान करता है, जब गर्मी होती है तुम्हारे मुंह से चाहे कितनी बार निकले, अरे यार सूरज कितना ज्यादा है, अरे यार ये है, अरे कितनी गर्मी है, उस सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ से उठा के पत्थर भी मारोगे उसको, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्ही को पलट के लगेगा। हाथी सामने से जा रहा है, एक चींटी चाहे उसके बारे में कितना भी बोले, उस हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वहां से निकल जाएगा। करेक्ट। तो जब लाइफ में ब्राइटनेस आती है, अभी देखो तुमने डर छोड़ा पीछे,
डर क्या, जब तुम इस रास्ते में जाओगे, आध्यात्मिक रास्ते में जब तुम उठना शुरू करोगे, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं तुमको नीचे खींचेंगी। तुम्हारी ममता, तुम्हारा मोह तुम्हें नीचे खींचेगा, वो तुम्हें उठने नहीं देगा। ब्राइटनेस तुम्हारे जीवन में तब आएगी जब तुम उनसे बिना डरे, बिना घबराए आगे बढ़ते जाओगे। बढ़ते जाओगे तब तुम्हारी ऊर्जा घटेगी। मणिपुर चक्र में, मणिपुर का नाम ही है वो स्थान जहां पे तुम्हारी मणि छुपी हुई है, ट्रेजर। यहां से पोटेंशियल अनलॉक होना शुरू हो गया। ठीक है। इसके बाद किसी तरीके का गुस्सा, एरोगेंस, हंगर, ये अपने आप धीरे धीरे करके खत्म होना शुरू हो जाएंगे, तभी तुम यहाँ पे ब्राइटनेस पे पहुंचे। और इसके बाद तुम्हारा धीरे धीरे करके ईश्वरीय कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ये चक्र मेरा फेवरेट है, अनाहत चक्र, इसको हार्ट चक्र चक्र बोलते हैं। अनाहत मतलब जिसको कभी आहत ना पहुंचाया जा सके, नुकसान नहीं किया जा सके। अभी जब तुमने इतना पीछे देखा और तुम सब परिस्थितियों से लड़ते झगड़ के झगड़ते ईश्वर का नाम लेते कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा, ब्राइटनेस भी पहुंच गए, तब तुमको किस चीज का डर बचा? अब तुम्हें कोई आहत पहुंचा सकता है? जब तुम ही फियरलेस बन गए तो तुम्हारे सामने फियर क्या करेगा? कौन तुम्हारे इमोशंस हर्ट कर सकता है उसके बाद? कौन तुमको डिप्रेशन में ला सकता है? कौन तुम्हें मजबूरी में ओवर थिंकिंग करवा सकता है? कोई नहीं करा सकता, क्योंकि तुमने निश्चय कर लिया एकदम अनाहत अवस्था में रहना, खुशी की अवस्था में रहना, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये वो अवस्था है जहां पे प्रेम घटता है, जहां अनकंडीशनल लव घटता है, जहां पे कंपैशन आता है। जब कंपैशन और अनकंडीशनल लव घटने लगता है तब क्या होता है? क्या होता है? माया, अटैचमेंट, इच्छाएं, सबसे टाटा बाय बाय। अब तो अनकंडीशनल हो गए। और ये वो अवस्था है, ये इतनी खूबसूरत अवस्था है जिसकी मैं व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकती। इसीलिए ये वाला जो स्टेट है, ये शायद सिर्फ एक माँ बच्चे के प्रति महसूस कर सकती है, या बच्चा माँ के प्रति, वो भी कब? जब वो छोटा है, बड़ा बच्चा नहीं, 3-4 साल का, तब होती है अनकंडीशनल। और उसके बाद ईश्वर, उसके बीच में ये वाला जो प्रेम है, अगर हम सीख गए ना जीवन में सबके लिए बनाना, फिर इससे खूबसूरत लाइफ नहीं हो सकती। तो ये अवस्था है अनकंडीशनल स्टेट, जहां पे आप तो सिर्फ कर रहे हो यार, बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, किसी से कोई कामना ना रखो। उसके बाद देखना कितना सुख है। वो सुख अगेन शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा। मैंने एक मैसेज भेजा था आप लोगों को, अभी ग्रुप पे कहीं से आया था, और वो मैसेज को बहुत लोगों ने शायद रेजोनेट किया होगा। नहीं, वो एक व्यक्ति है, वो बच्चा है, वो मॉन्क है, वो भाग रहा है पीस के पीछे, लव के पीछे, और फिर वो बैठ जाता है, और जो बैठता है तो वो सब कुछ अंदर ही एक्सपीरियंस करता है। मैंने एक ग्रुप पे भेजा था वो मैसेज। एक्चुअल में यू विल फील इन लाइफ, बट उसके लिए यू हैव टू ब्रेक योर ऑल बाउंड्रीज एंड जस्ट गो अनकंडीशनल। ठीक है। तब आपकी ऊर्जा पहुंची अनाहत चक्र पे। अच्छा, रुक जाती हूँ, बहुत ज्यादा हो गया है। बोर तो नहीं हो रहे हो? प्लीज सवाल पूछ लेना, मुझे रोक देना कि पानी पी लेते हैं, ब्रेक चाहिए, है ना? क्योंकि मेरा तो दिल खोल दिया अभी, अभी वो दिल से निकल रहा है नॉन स्टॉप, तो वो निकलता जाएगा। पक्का? नो ब्रेक रिक्वायर्ड, शुड बी मूव फॉरवर्ड? थैंक यू। अभी यहाँ पे हम ईश्वर से जुड़ चुके हैं। ओके। अभी हम यहाँ पे देखो ईश्वर से जुड़ने लगे, क्योंकि मैंने बोला ना, ईश्वर से होता है यार ये वाला प्यार तो। क्योंकि ईश्वर से जो प्यार आता है ना, वो ऐसा, उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, वो तो देते हैं बस। कब देते हैं? जब तुम तैयार हो जाते हो लेने के लिए। जब तुम तैयार हो जाते हो फिर तो वो लौटाते हैं। तो अब इसके ऊपर यहाँ ईश्वर से कनेक्शन होना शुरू हो गया। उसके बाद घटा विशुद्धि चक्र, ऊर्जा अनाहत से होती हुई विशुद्धि पे आ गई। जब हमारी ऊर्जा अनाहत पे नहीं पहुंच पा रही है, और
तब वो कौन सी स्टेट होगी, जब मन में बहुत शोक है। तो जो हम शोक समझ रहे हैं पिछले कुछ सेशंस में, विषाद समझ रहे हैं ना, वो बहुत नीचे के चक्रास में उसकी अर्जुन की ऊर्जा अटकी हुई है, ऊपर नहीं आ पा रही, अभी तक विषाद में नहीं आ पा रही। तो जब वो ऊर्जा यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, अनाहत से ऊपर उठ जाएगी, देन यू विल एक्सपीरियंस पीस इन लाइफ, डीप पीस। डीप पीस के साथ साथ you also will get a voice to express that love which you are experiencing, express that joy which you are experiencing। मतलब वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर से, जब ऊर्जा अनाहत के ऊपर उठ जाएगी। तो देखो, ईश्वर ने क्या किया, अभी एक ईश्वर, उन्होंने ना मैट्रिक्स बनाई है, छोटे छोटे परिवारों में उन्होंने ऐसे बना दिया कि मम्मी पापा को, जो कृष्ण भगवान वाली कहानी है, कृष्ण भगवान वाली, शंकर भगवान वाली कहानी है ना, कि शंकर भगवान पार्वती जी बैठे हैं और गणेश भगवान ने उनके चक्कर लगाए, बोला यही मेरा संसार है वाली कहानी है ना। तो वो कहानी का क्या मतलब है कि एक्चुअली मॉम डैड प्लेज दैट इम्पोर्टेंट रोल इन एनी एनी चाइल्ड्स लाइफ। तो भगवान ये बता रहे हैं कि माँ बाप के रूप में मैं हूं तुम्हारे जीवन में। तो जब हम ये भूल जाएं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, याद करना तुम्हारा और माँ बाप का रिश्ता बचपन का। जब तुम माँ बाप का रिश्ता बचपन का याद करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि भगवान का और तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो आसानी होगी उनसे कनेक्ट करने में। मैं हमेशा बोलती हूँ इस चीज को, भगवान एक पेरेंट फॉर्म में, हर किसी को अलग, कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला आई फील लाइक अ ब्रदर, कोई बोलता है आई फील लाइक अ फ्रेंड। तो जो भी आपका ऐसा रिश्ता होगा ना जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ देखना नहीं पड़ता, और उसके पास अपने आप ही आपकी वाइब्स पहुंच जाती है। कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि कुछ भी हो रहा है और आप किसी तरीके से, आपने उस व्यक्ति के बारे में सोचा या आपकी लाइफ में कुछ परेशानी आई और उसका अचानक फोन आ गया? ऐसे होते हैं ना कुछ कुछ लोग, टेलीपैथी बोलते हैं इसको, कि आपने उसको की कहा कुछ नहीं, मगर उसका अचानक आपकी लाइफ में आपको फोन आ गया। तो ये वो लोग हैं जो अनकंडीशनली आपसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे टाइप के एक्सप्रेशंस आने लगेंगे लाइफ में, और ईश्वर फिर आपको चुनेगा। जब आप अनाहत में जीने लगोगे, तब ईश्वर आपको चुनेगा कि जाओ, स्प्रेड दिस लव टू अदर्स। बहुत लोग ऐसे जिनके जीवन में प्रेम है ही नहीं, और जिनको प्रेम की जरूरत है या उनको इस रास्ते पे आने की जरूरत है, तो तुम जाओ, तुम उनको मदद करो, वो अपने ऑटोमेटिकली अपने आप ही होगा। ये हुआ विशुद्धि चक्र। अब इसके बाद थर्ड आई इज अ चक्र ऑफ इंट्यूशंस, जिसके बारे में शुरू से जो कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद चल रहा है वो इंट्यूटिवली चल रहा है। इंट्यूटिवली भगवान हमको गाइड करते हैं, हमको समझाते हैं, और हमारा डिवाइन कम्युनिकेशन जो होता है वो कब घटता है, ध्यान की अवस्था में, धारणा के ऊपर। ईश्वर गुरु आपके जीवन में आ गया, इंट्यूशन एक्सपेंशन होगा, ईश्वर से कनेक्शन होगा, और आपकी लाइफ में कंप्लीट एक बैलेंसिंग आप एक्सपीरियंस करोगे, और आत्मबोध की तरफ अग्रसर हो जाओगे, आगे अपने आप ही बढ़ने लगोगे। यहाँ तक पहुंचना नॉर्मल इंसान के लिए संभव नहीं है। ये ईश्वर के साथ और हम जैसे खुशकिस्मत लोग हैं जो इस रास्ते पे चल पड़े हैं, उनके जीवन में ये घटना निश्चित है। तो अपने सबको, ईश्वर को धन्यवाद करो कि आप सब इस रास्ते पे हो। आखिरी चक्र है सहस्त्रार चक्र। ये चक्र है जहाँ पे ईश्वर मिल गया। इस चक्र को कहा जाता है क्राउन चक्र भी कहते हैं, और इस चक्र का मंत्र भी है शिवोहम। द मोमेंट यू विल बिकम शिवा, that is the time of crown chakra awakening।